दोस्तों, नैमिष क्षेत्र एक पावन क्षेत्र है और ये सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। और हम सुजौलिया की बात कर रहे हैं तो सुजौलिया सबसे निवासा बाबा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र तेजी सिंह का है। और तेजी सिंह के 4 पुत्र थे, जिससे 4 थोक बने। और उसी में से श्री गंधर्व सिंह के परिवार के चंदेहरा गांव में कुछ लोग चले गए और उनके बारे में हम आज बताने की। दोस्तों नमस्कार। सुजौलिया गांव अपने में कई गांव समेटे हुए हैं। जैसा कि सब जानते हैं, निवास साहब बाबा 1746 में अपना कार्यभार संभाले और उन्होंने उनके 7 लड़कों में से सुजौलिया से ही एक शाखा और निकली थी, जो चंदेहरा गांव कमलापुर से निकट में है। चंदेहरा गांव में कई परिवार हो गए थे बाद में, इसमें से एक परिवार, ज्यादातर लोग सीतापुर या लखनऊ रह रहे हैं। एक अन्नू भैया हमारे जो रिश्ते में पोते लगते हैं वो यहाँ रह रहे हैं और काफी मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, परिवार को लेके चलने वाले। फिलहाल उन्होंने ब्रह्मचर्य का पूरा प्रण लिया है और उन्हें शादी नहीं की है। यानी अच्छे सौम्य स्वभाव के, कभी कभी मिलने का मन होता है तो यहाँ चला आता हूँ। पुराना कुआं जो कभी पानी का स्रोत हुआ करता था, यही एक क्लोजअप। दोस्तों, अन्नू भैया ने अपने पारिवारिक सहयोग से ये वृक्ष तैयार किया है। निवास साहब बाबा को गमले के रूप में दिखा के उनके 7 बेटों को दिखाया है और 7 बेटों को 7 गांव दिए गए थे। चंदेहरा उसमें से कहाँ से है ये बताते हैं। चंदेहरा में जो भी पूर्वज आए वो कहाँ से आए, और इस वृक्ष में अंतिम व्यक्ति तक का नाम है। अंतिम व्यक्ति जो बच्चा भी होगा उसका भी नाम आपकी शाखाओं में दिया गया है। फिलहाल ये क्लोजअप करके आप देख सकते हैं और हम प्रयास करेंगे इसका साफ चित्रण करें। और अन्नू भैया भी हमारे बीच आ रहे हैं और वो सब बताएंगे कि हम लोग कहाँ से आए, फिलहाल चंदेहरा में कहाँ से आए। बाकी का विवरण अन्नू भैया देने के लिए आ रहे हैं और अन्नू भैया हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और हम आपको मिलाते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है, सुजौलिया गांव अपने, मैंने अभी बताया था कि अपने कई गांवों को समेटे हैं। कई गांव इसके अधीन, मतलब अधीन तो नहीं कहा जाएगा, सब अपने अपने भाइयों से के हिसाब से बटे हुए थे। जैसे कि नवाज साहब बाबा के 7 बेटे थे और 7 गांव बसाए गए थे। उसी में सुजौलिया साहब भैया, सुजौलिया गांव उन्हीं में से निकाला गया है। सुजौलिया से ही हमारा आपका है, ये चंदेहरा अलग दिया गया था? नहीं, ये सुजौलिया से है। सुजौलिया से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे को पूज्य, सबसे पहले हमारे चंदेहरा सुजौलिया से किससे अलग होके यहाँ है? ये ग्रैंड फादर के हमारे जो है फादर आए यहाँ सबसे पहले, श्रीमान अंबिका सिंह जी। इनके कितने 2 लड़के उनके थे, श्री विनायक सिंह और श्री रघुराज सिंह। विनायक सिंह लखनऊ चले गए, वो वहाँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद विभाग में पीए रहे, आलूपी। और श्री रघुराज सिंह सीतापुर में एडवोकेट वो रहे। जिनके लड़के चाचा जी हैं डॉक्टर योगेश कुमार सिंह एवं अरविंद कुमार सिंह। दोनों लोग जी, वो इनका जन्म भी वहीं सीतापुर में हुआ। अच्छा, काफी समय से सीतापुर है। और हमारे यहाँ बाबा के, हमारे यहाँ फादर श्री विनय कुमार सिंह तो श्री रणबीर सिंह चाचा जी, जिसमें इन दोनों लोगों का जन्म जो है, जैसा बताया जाता है, इन दोनों लोगों का जन्म जो लखनऊ में ही हुआ। हमारे यहाँ फादर श्री विनय कुमार सिंह अपने यहाँ चंदेहरा में रहे और हमारे यहाँ चाचा जी से रणबीर सिंह वो हमारे बाबा के साथ वहीं लखनऊ में रहे। ये इतिहास सुजौलिया का है। सुजौलिया की चंदेहरा भी गांव सुजौलिया से ही जुड़ा है और चंदेहरा में जो जमीन है आज से 100 साल, 150, 200 साल पहले, वो सब सुजौलिया की थी। टोटल सुजौलिया के। वही आप सुजौलिया से हैं ही आप लोग?
अब वो यहाँ बात कुछ है लोगों विस्तार के कुछ लोगों का इतिहास जो है बताते हैं उनकी अपनी पर्सनल जमीन थी, हाँ जी, बाकी यहाँ सब टोटल सुजोलिया का था चंदेहरा में। हाँ ज्यादातर सुजोलिया तक। और इससे पहले इतिहास बताया जाता है कि यहाँ जो रियासत थी निवास शाह या उनके पूर्वज के आने से पहले ये तिवारी परिवार मुजफ्फरपुर। अच्छा, यहाँ क्या फिर ये जब वो गंजिया खेड़ा से ये सब लोग आए निवास शाह इनके पूर्वज, हाँ जिनके पूर्वज आए तो तब इनका। दोस्तों समय कम था लेकिन फिर भी टाइम दिया अन्नू भैया ने और बहुत अच्छी जानकारी दी। हम एक सुजोलिया गांव यानी अपने निवास शाह बाबा के पिताजी कौन थे, वो उनके पिताजी कौन थे, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं जो समय के साथ आप तक पहुंचाएंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही बातें पता चलें। फेक वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लोग बताते जाते हैं, फिर उनकी हम लोग कलेक्ट करते हैं कि लोगों की कितनी बातें सही हुई। अभी हमारे प्रधान जी शिवशंकर दादा के बड़े पुत्र वैभव सिंह से भी बात हुई और उन्होंने भी इसमें मदद करने की कोशिश की है और उनके पास भी कुछ रिकॉर्ड हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम विजय सिंह, उनसे भी मैं बात करूंगा, उनको भी बहुत अच्छी जानकारी है। शेष लाइक और सब्सक्राइब आपका बनता है, अगर सही लगे